श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आनंद रस रत्नाकर 8 सितंबर। कर्मयोग। ग्रंथ का नाम है कर्मयोग। तो आज का पृष्ठ जो है जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, मनुष्य यदि स्वार्थ ही स्वार्थ देखता हो, भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो, तो क्या वह ईश्वर को समझ सकेगा? मनुष्य यदि स्वार्थ ही स्वार्थ देखता हो, भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो, तो क्या वह ईश्वर को समझ सकेगा? वह तो समझेगा कि ईश्वर ने भी किसी प्रयोजन से ही सृष्टि की है। वह दोष दृष्टि से मुक्त नहीं होगा। जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता, वह दूसरे को भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। दूसरे का भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। इसी को आगे दृष्टांत द्वारा समझाएंगे। तो प्रथम पैराग्राफ में महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक हम सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ के काम करेंगे, मनुष्य यदि स्वार्थ ही स्वार्थ देखता हो, भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो, तो स्वार्थी व्यक्ति को भोग और उसकी वासना प्रबल रहती है। तो भोग से रहित कोई व्यक्ति हो सकता है या वासना से रहित कोई स्थिति हो सकती है, उसकी कल्पना के बाहर है। उसकी कल्पना में संभव ही नहीं। तो फिर वो ईश्वर को कैसे समझेगा? नहीं समझ सकेगा। क्यों? क्योंकि वह तो समझेगा कि ईश्वर ने भी किसी प्रयोजन से ही सृष्टि की है। ये जो सृष्टि है ईश्वर ने क्यों की है? किसी प्रयोजन से की है, ऐसा वो समझेगा। वह दोष दृष्टि से मुक्त नहीं होगा। तो उसकी हमेशा दोष दृष्टि ही बनी रहेगी। दोष दृष्टि से मुक्त होना संभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए, जिसके प्रत्येक काम स्वार्थ के ही है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता, वह दूसरे को भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। दूसरे का भी निष्काम भाव नहीं का होना चाहिए। दूसरे का निष्काम भाव कौन समझ सकता है? कि जो स्वयं निष्काम कर्म करेगा। इसी को समझा रहे हैं। एक दिन चीलों का झुंड एकत्र था। वे सब मांसयुक्त हड्डियों पर छीना झपटी कर रहे थे। ऊपर से हंसों की पंक्ति निकली। चीलों को लगा कि हंस बलवान है, हमारी हड्डियां वे छीन न ले। वे अपने पंजों और चोंच में हड्डियां लेकर भागने लगी। हंसों ने देखा तो बोले, तुम सब डरो मत, हम तो मानसरोवर निवासी कमलनाल और मोती चुगने वाले हैं। चीलों ने उनकी बात सुनी ही नहीं। हंस उनको निर्भय कर रहे हैं कि भाई हम वो तुम्हारी जो चीज़ जो तुम चोंच में हड्डियां लेकर भाग रही हो, हमसे डर रही हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ खाते ही नहीं हैं। हम तो मोती चुगने वाले हैं, कमलनाल है ना, वो हमारा भोग की वस्तु है कमलनाल। लेकिन चीलें भाग गईं। महर्षि कह रहे हैं उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हंस उनसे उनका आहार नहीं छीनेंगे। यानी पक्षी है ना, तो पक्षी का आहार ही यही होता है। चीलों ने समझा कि भाई ये हंस जो कह रहे हैं कि हम मोती चुगते हैं, कमलनाल चुगते हैं, ये सब बकवास है ना।
ये हमको धोखे में डाल के और हमारा छीन लेंगे। तो इसलिए उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हंस उनसे उनका आहार नहीं छीनेंगे। इस दृष्टांत द्वारा परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं, निष्काम कर्म न करने वाला समझता है जैसे मैं प्रत्येक कर्म स्वार्थ से ही करता हूँ, वैसा ही सब करते हैं। तो जैसे चीलों को विश्वास नहीं हुआ कि वो हमारा आहार नहीं छीनेंगे, ऐसे ही निष्काम कर्म जो नहीं करता है, परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि वो क्या समझता है कि भाई जैसे मैं प्रत्येक कर्म स्वार्थ से ही करता हूँ, वैसा ही सब करते हैं। तो ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं, सब भोगी, यानी जैसा मैं हूँ वैसे सब है। अब आगे महर्षि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने लगता है तब सोचता है जैसे मैं बिना स्वार्थ करता हूँ, दूसरे भी मेरे समान निस्वार्थ कर्मी हो सकते हैं। अंत में कह रहे हैं, जो निष्काम मार्ग पर नहीं चलता कोई उत्तम काम वह नहीं कर सकता। इसको बड़े अक्षरों में दिया है, कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो। तो आजकल की जो स्टाइल है उसका अनुवाद कर रहे हैं महाराष्ट्र में कि हमको पता है कि इस कार्य में दोष है, तो उसको समझते हुए भी उस कार्य को हम करते रहते हैं। तो महर्षि यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो। यानी उस दोष से बच जाओ ना। जब तुमको स्पष्ट पता है कि इस कार्य में दोष है तो फिर उसको क्यों करते हो। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रसंग बदल रहा है, 3 पृष्ठों से सामग्री ली है। तो प्रथम जो महर्षि ने बात कही निष्कामता की, वो एक मनोविज्ञान महर्षि ने बताया, और इस मनोविज्ञान को अगर हम समझ लें तो हमको बहुत सारी हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो कमजोरियां हैं, वो समझ में आ सकती हैं। मनोविज्ञान क्या है कि जो दोष हम में है, हम स्वार्थी हैं, हम भोगपरायण हैं, तो हम कभी भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई है ना बिना स्वार्थ का भी काम कर सकता है ना, बिना भोगपरायण हुए रह सकता है। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री ने जो अब तक चर्चा हुई उसमें ये बात बताई कि निष्काम कर्म जब हम करने लगेंगे तब हमको समझ में आएगा कि निष्काम कर्म भी यानी ऐसे लोग भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने लगता है तब सोचता है कि जैसे मैं बिना स्वार्थ करता हूँ, दूसरे भी मेरे समान निस्वार्थ कर्मी हो सकते हैं। ये जो महापुरुष होते हैं ना, उनके चित्त में किसी के प्रति दोष इसलिए नहीं होता है कि वो स्वयं तो पहुँच ही गए अपने मंजिल पे, और वो जहाँ पहुँचे हुए हैं तो वहाँ उनको भेद नहीं दिखता। वो यहाँ जो महर्षि समझा रहे हैं उससे भी और ऊंची स्थिति उनको प्राप्त है। क्या कि वो अपना ही स्वरूप देखते हैं। वो जानते हैं कि जो स्वार्थ का कर्म कर रहा है वो भी मैं ही हूँ, उस रूप में भी मैं ही हूँ। तो इसलिए उनके हृदय में जो सत्पुरुष हैं वो जानते हैं कि भाई ये सत्पुरुष है, पर जो सत्पुरुष नहीं है, जो दुर्जन है, दुष्ट है, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि वो दुष्ट है या दुर्जन है, पर उनके हृदय में उनके प्रति कोई द्वेष नहीं आता, घृणा नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी मेरा ही स्वरूप है, मैं ही उस रूप में हूँ।
तो आप उस रूप में हैं तो आप तो उस रूप में हो नहीं सकते, क्योंकि आप तो पूर्ण हैं। तो पूर्णता की दृष्टि ही यही है कि पूर्ण जो है वो उसमें सब समाविष्ट है। उसमें ऐसा नहीं है जो भेद हम लोग देखते हैं। साधक को भेद देखना जरूरी है। साधक अभी अभेद नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसकी साधना ही यही है कि पहले आसुरी संपत्ति और देवी संपत्ति। तो देवी संपत्ति को क्यों जानना? क्योंकि वो हमको धारण करना है, सद्गुण हमको धारण करने हैं। आसुरी संपत्ति को जानने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आसुरी संपत्ति से बचना है। वो हमारे जीवन में अगर हैं तो निकल जाए, और निकल गए हैं तो वापस हम यानी उस संग में आके वापस वो पुराना स्वभाव है ना, तो पुराना स्वभाव जो है व्यक्ति जल्दी, इसीलिए महर्षि ने अब अगला वाक्य है ना कि कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो? तो यहाँ महर्षि क्या समझा रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने क्या किया कि पहले वो सब कर लेता था, अब सत्संग में आने के कारण उसको समझ में आ रहा है कि ये दोष है, पर वो क्या रहा है कि वो अपने को नहीं बचा पा रहा है। तो इसलिए लोभ के कारण, है ना, काम क्रोध और लोभ ये तीन ही चीज़ें हैं। तो काम क्रोध और लोभ में से किसी हेतु विशेष से उसको लगता है कि ये करने में फ़ायदा है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये जो स्थिति बन रही है वो सत्संगी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आगे के प्रसंग को लेंगे, पर पीछे का प्रसंग जो यानी पूरा हुआ उसमें ये बात ध्यान में देनी है कि निष्कामता ही नहीं, निष्कामता का अर्थ है कि हम स्वार्थ के काम न करें। दूसरी बात है कि हमारे अंदर जो और कमजोरियां होती हैं, तो उन कमजोरियों के कारण हमको जो अच्छे लोग होते हैं, अभी शाम जी ने याद दिलाई महर्षि का संस्मरण, वो व्यक्ति कह रहा है कि आप महात्मा होकर झूठ बोल रहे हैं। महर्षि को कहना पड़ा कि भाई उनको किसने कहा कि हमको महात्मा मानो? तो कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों की भी उस व्यक्ति की जैसी स्थिति है। हमारे अंदर ये श्रद्धा नहीं है कि भाई वो महात्मा है, तो अब हमको ये हमारा फर्ज बनता है कि इस प्रकार का आरोप न लगाना। क्यों? क्योंकि महात्मा को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये जो अपने में जो बुराई है झूठ बोलने की, तो उसका दोषारोपण उसने झट से सामने वाले में कर दिया, है ना। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कौन है, क्या है, किस दृष्टि से क्या लीला कर रहे हैं, है ना। तो ये बातें बहुत समझने की हैं। अपना जो अपने में जो दोष होता है वो झट सामने वाले में हमको दिख जाता है। इससे साधक को बचना है। सामने वाले में दोषारोपण करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? उसको ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। अपना, इसलिए महर्षि का इसमें आनंद रस रत्नाकर में 2 बार आया है भाव संशुद्धि को लेकर। तो भाव संशुद्धि बहुत उच्च कोटि की साधना है। इसको भाव संशुद्धि को मानस तप कहा है। भाव संशुद्धि तेत तपो मानस मुच्यते। तो मानस तप क्या है कि हमारा भाव अशुद्ध न हो। सामने वाले में दोष हम इसीलिए देख रहे हैं, महर्षि ने वहाँ भी यही बात कही है कि वो दोष हमारे में है, इसलिए हमको वो दोष सामने वाले में दिख रहा है। तो हमारा भाव शुद्ध रहे, ये प्रथम प्रसंग है। द्वितीय प्रसंग में महर्षि कह रहे हैं कि कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो? अर्थात
जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो। ये आदरपूर्वक शब्द लगाते ही ये बहुत यानी पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दोष देख रहे हैं और फिर भी कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म का आदर नहीं है, बल्कि कर्म का निरादर है। अपना भी निरादर है, कर्म का निरादर है मतलब अपना भी निरादर है। अपना अनादर कैसे है? क्योंकि अपना अनादर इसलिए हो गया कि हम जान रहे हैं और उसके बाद भी हम उसको कर रहे हैं, यानी जान रहे हैं कि दोष है फिर भी कर रहे हैं। तो जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो। आदरपूर्वक करने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब ये हमारे हृदय में आ जाएगा कि जो भी अच्छी चीज़ होती है उसके लिए हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, पूज्य भाव होना चाहिए। तो पूज्य भाव जो है उसी से हमारी पूरी क्रियाएं बदलेंगी। जब तक हमारे हृदय में पूज्य भाव नहीं होगा सद्गुणों के लिए, तब तक वो सद्गुण हमारे में आएंगे नहीं, क्योंकि हम वही लोभ और काम और क्रोध के कारण है ना फिर से वही गलतियां करेंगे। तो सद्गुणों के प्रति जब पूज्य भाव आदर भाव आ गया, तब जाके फिर उसका प्रयास होगा कि भाई ये जो गुण है, ये जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो अर्थात जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो। ये महाराज ने यहाँ सूत्र दे दिया। तो आदरपूर्वक कोई भी कार्य हम करेंगे पूज्य बुद्धि से, वहाँ देखेंगे कि हमारा पूरा भाव बदल जाता है। आदरपूर्वक जहाँ नहीं होता है, मित्रता है ना, हमारे जैसे ही हैं सब, वहाँ बात बनती नहीं है। और जितने महापुरुष हुए हैं हम लोगों में क्यों परिवर्तन आया? क्योंकि हमारा आदर वहाँ सहज था। महंत जी भी है ना, महाराज श्री भी, तो इन महापुरुषों के प्रति हमारा आदर जो था वो सहज था। जहाँ आदर नहीं है वहाँ आप देखेंगे कि वो बात बनती नहीं। इसलिए आदर जो है वो हमें अपने हृदय में लाना पड़ेगा। तो आदर को कैसे लावें? तो आदर को इस दृष्टि से ला सकते हैं कि भाई चलो है ना, हमारा तो कल्याण होगा ही। हम दोष भी देख लेते हैं, पर वो दोष तो हमारे में इसलिए हम देख लेते हैं, अभी ऊपर आ ही गया स्पष्ट रूप से। तो अब जब ये एटीट्यूड लाएंगे कि भाई हमारे से तो अच्छे ही हैं वो, तो वो आदर आने लगेगा। उनको दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है। परम पूज्य महाराज जी का कहना है कि अगर हमको दोष देखने हों तो हमारे में इतने दोष भरे पड़े हैं, है ना, बाहर दोष देखने की ज़रूरत क्या है? सामने वाले में दोष देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे में अपने में ही इतने दोष भरे हुए हैं तो उनको देखो ना एक बार। और दूसरी बात महाराज जी कहते हैं कि वो दोष अगर हम मिटा लें साधना करके, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, हमारे में वो दोष दुर्गुण सब समाप्त हो जाए, बोले तब तुमको अधिकार है कि तुम दूसरों के दोष अब देख सकते हो। यानी वहाँ कहने का भाव यह है कि जब व्यक्ति के अपने दोष दुर्गुण रहेंगे नहीं तो सामने वाले में भी दिखेंगे नहीं। तो यानी ये अधिकार हमको प्राप्त ही नहीं है। दूसरे अर्थों में महर्षि ने ये जो सूत्र बनाया कि जब अपने में इतने दोष दुर्गुण भरे हुए हैं तो दूसरों में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार। और वो अधिकार हमें कब प्राप्त होता है दोष दुर्गुण देखने का? जब हम अपने दोष दुर्गुणों को मिटा दें। एक भी हमारे में दोष दुर्गुण नहीं हो तब हमको अधिकार है कि हम दूसरों का दोष दुर्गुण देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सूत्र है महाराज जी का। तो कहने का भाव ये है कि भाव संशुद्धि अपनी जो है वो साधना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो अध्यात्म में उन्नति नहीं होती है, हमारे जीवन में जो सद्गुण नहीं आते हैं, उसमें कारण यही है कि भाव हमारा जो है, दोष देखने का जो स्वभाव है आदि आदि, ये हम लोग उसके लिए आदरपूर्वक हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो। सब क्यों कहा? कोई भी ऐसा कर्म हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए चलो भाई 50% हमारे कर्म आदरपूर्वक हो रहे हैं और 50% जो है उसमें है ना वो हम स्वभाव से कर लेते हैं। प्रत्येक कर्म आदरपूर्वक होना चाहिए।
बहुत बहुत चेंज आ जाएगा। एक पंक्ति आज के पृष्ठ की अगर जीवन में उतर आई कि जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो, काम करते हुए भी, फिर से ऊपर की बात को दोहरा रहे हैं, काम करते हुए भी जो उसकी निंदा करते जा रहे हैं, उसमें दोष बतला रहे हैं, है ना, ये तो जीवित ही नरक में है, मरकर तो जाएंगे। ऊपर बात बताई कि कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। उसी बात को फिर से कह रहे हैं कि उसमें व्यक्ति कह सकता है कि उसमें गलती क्या है। आजकल तो सब इसी प्रकार कर रहे हैं। आजकल जो है ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग संसार में, व्यवहार में जी नहीं सकते। तब उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि देखो, काम करते हुए भी जो उसकी निंदा करते जा रहे हैं, यानी वो जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो गलत है, उसकी निंदा भी कर रहे हैं और उसमें दोष बतला रहे हैं। जैसे हम अपने बारे में कहते हैं ना कि हमको क्रोध आ जाता है, डांट देते हैं। तो जब तुमको क्रोध आता है, तुम उसकी निंदा भी कर रहे हो, दोष भी बतला रहे हो, है ना, तो उसके लिए महाराज कह रहे हैं कि वे तो जीवित ही नरक में हैं, मरकर तो जाएंगे ही। क्यों जीवित ही नरक में है? मतलब कि अपने को सुधार कहाँ रहे, सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ना। और मरकर तो जाएंगे ही, मतलब मरकर तो उनका मतलब रिजर्वेशन है ही है। इसलिए यानी बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं महाराज जी, क्योंकि कर्म को आदरपूर्वक करने के लिए कोई भी बात जब महात्मा लोग बताते हैं तो दोनों पक्ष बताते हैं। उसकी स्तुति भी करते हैं कि आदरपूर्वक करोगे तो उससे क्या होगा, तो उससे तुम्हारे हृदय में सब सद्गुण आ जाएंगे। पर वो जो नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जब तक इन शब्दों में नहीं कहेंगे कि भाई तुम तो जीवित ही नरक में हो और मरकर तो जाओगे, तब वो व्यक्ति सावधान हो जाएगा, यानी बहुत डर जाएगा कि भाई कम से कम इतना तो नहीं करना है। अच्छा, आगे महाराज कह रहे हैं कि जो श्रद्धा नहीं करते वे विवेक बुद्धि से रहित हैं। अब तीसरा पॉइंट ला रहे हैं महाराज जी। एक तो स्वार्थ वाले कर्मों की बात कह दी, दूसरा निंदा भी करते जा रहे हैं और दोष बतला रहे हैं और फिर भी उस कर्म को कर रहे हैं, उसको भी बता दिया। तीसरा पॉइंट आज के पृष्ठ में है कि जो श्रद्धा नहीं करते, है ना, उनकी बात कह रहे हैं। वे विवेक बुद्धि से रहित हैं। क्यों? अश्रद्धालु होना, अपने बड़ों के अनुभव से लाभ न उठाना मूर्खता है। तो यानी व्यक्ति अपनी ही बुद्धि को सबसे ऊंची मानता है। तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि ये उसकी मूर्खता है। क्यों? कि जो श्रद्धा नहीं करते वे विवेक बुद्धि से रहित है। अश्रद्धालु होना, अपने बड़ों के अनुभव से लाभ न उठाना, ये मूर्खता है। तो ऊपर के दो पॉइंट हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे में श्रद्धा की अभाव है, श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा है पर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो श्रद्धा का अभाव मतलब विवेक बुद्धि भी नहीं है। तो विवेक बुद्धि के नहीं रहते क्या होगा कि उस श्रद्धा के अभाव में अपने बड़ों के अनुभव से लाभ नहीं उठा पाएंगे और वही हमारी मूर्खता रहेगी। यानी व्यवहार में हम, सांसारिक व्यवहार में भी नहीं, सांसारिक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार का मतलब बिल्कुल ही नरक का रास्ता है, तो उसमें तो हम बड़े कुशल रहेंगे। पर बाकी जो एक आदर्श व्यवहार और एक जो अध्यात्म का मार्ग है, उसमें हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। बड़े हमसे मिल भी रहे हैं, बड़ों को हम आदर भी करते हैं, हाँ, मतलब चरण छूते हैं उनका पूज्य भाव से उनका हृदय में, पर वो जब तक श्रद्धा और विवेक बुद्धि हमारी में नहीं है तो हम उनके अनुभव का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वही हमारी मूर्खता है। इसी के बारे में महर्षि कह रहे हैं, जैन महात्माओं ने कहा है कि जिसमें श्रद्धा नहीं है उसने ज्ञान को ही तिलांजलि दे रखी है। वही मतलब मूर्खता हो गया ना। ऊपर जो महर्षि ने कहा कि बड़े इसके अनुभव से लाभ नहीं उठाना मूर्खता है, तो मूर्खता का मतलब अज्ञानी है। तो अज्ञानी क्यों है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, उसने ज्ञान को तिलांजलि दे रखी है ना। तो वो बात स्पष्ट हो गई। नहीं तो फिर क्या है? बहुत ही सरल है। क्या? मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोई भाई। तो मुनियों ने हरि कीर्ति यानी जो गा रखी है, जो उनका जीवन है, उस जीवन से हम लाभ उठावें तो ते ही मग चलत सुगम मोई भाई।
उन्होंने पहले से ही पुल बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको नया पुल बनाना है फिर उसके ऊपर चढ़ना है। पुल बनाया है। मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। बस उसके उनके मार्ग में चलना भर है हमको। वो ऑलरेडी पुल बना के गए हैं हमारे लिए, छोड़ गए पुल बना के। ऐसा नहीं कि भाई चले गए और पुल को भी ध्वस्त कर दिया। तो वो जो है उनका बताया हुआ मार्ग, उससे चलने में सुगमता है। बोले नहीं, हम जो है आजकल नया अनुसंधान कर रहे हैं और हमारी जो फिलॉसफी होगी उस फिलॉसफी से जब लोग चलेंगे, है ना, तब वो जो पुल है वो आधुनिक पुल हम बना रहे हैं। महर्षि कहे, मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहि भाई। तुम बना भी नहीं पाओगे, है ना, और वो जो आधुनिक पुल है वो किसी काम का नहीं। ये जो है जो बनाया हुआ है हमारे ऋषियों ने, उसी पे तुम चलो और आराम से पार हो जाओगे। अभी इसी को अंत में कह रहे हैं, किसी वृद्ध ने युवक से कहा, अफीम खाने से नशा होता है। अब वो ऐसा ही था युवक, बोले मैं खाकर देखूंगा, है ना। आपके कहने से कि अफीम खाने से नशा होता है मैं नहीं मानूंगा, मैं खाकर देखूंगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि अविवेकी होने से जो ज्ञान, जो अनुभव आज अभी मिल रहा था, है ना, वो वृद्ध की बात मान लेता वो युवक, है ना, वह नशे की चीज़ हमको कर दी नहीं, जिससे बुद्धि खराब हो जाए। बोले भाई बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, है ना, नहीं तो हम तो ये अफीम ले लेते। तो कह रहे हैं कि अविवेकी होने से जो ज्ञान, जो अनुभव आज अभी मिल रहा था, उसकी प्राप्ति में देर हो गई एवं श्रम तथा पीड़ा और भोगनी पड़ी। तो ये हम सब लोगों की स्थिति है क्या, कि ज्ञान तो हमको महापुरुष लोग, अब आनंद रत्नाकर का प्रतिदिन का पृष्ठ ही देखें तो प्रतिदिन हमको महर्षि जगा रहे हैं, पर हम क्या करते हैं कि वो जो अनुभव आज अभी मिल रहा था उसकी प्राप्ति में देर हो गई। क्यों देर हो गई? क्योंकि उसको हमने, वही महर्षि ने जो कहा है, जो भी कर्म करो सब आदर पूर्वक करो। हाँ, तो यानी पृष्ठ पढ़े हम, तो पृष्ठ पढ़ के उसमें से जो वस्तु प्राप्त हो उसको भी हमें आदर पूर्वक अपने जीवन में उतारना है। तो वो जब उतारेंगे तब ये स्थिति नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अनुभव आज अभी मिल रहा था, उसकी प्राप्ति में देर हो गई। एक बार और देर होगी, चलो देर हो गई पर मिला तो सही। बोले नहीं, श्रम तथा पीड़ा और भोगनी पड़ी, है ना। तो ये जो श्रम और पीड़ा जो है ना, प्लस जो हो गया वो तो बच जाता ना, क्योंकि शक्ति चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, उपनिषद में आया है कि जो बलहीन है उसको ये आत्मा, यानी इसका अध्यात्म दर्शन, परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो शक्ति हमको चाहिए, और शक्ति हम बिना मतलब, है ना, वो श्रम जो है वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो बात मानी नहीं हमने। तो बात नहीं मानी तो उसमें लगे रहे तो श्रम और पीड़ा, है ना, तो दोनों और अलग से भोगनी पड़ी। तो ये महर्षि बता रहे हैं कि आज के पृष्ठ में बहुत ही बढ़िया 2-3 बातें। श्रद्धा रहे, और जिस काम की हम निंदा कर रहे हैं वो काम हम न करें, और स्वार्थ के ही काम न करते रहें, निष्काम कर्म करना सीखें। तो ये कुछ पॉइंट्स कर्मयोग के, है ना, यहाँ हमको इस 204, 205, 206 में लगे कि बहुत काम की बातें हैं। तो उसको यहाँ संक्षेप में संकलित कर दिया, 3 पृष्ठों की सामग्री। तो इन 3 पृष्ठों की इन तीनों बातों को, है ना, श्रद्धा हमारे जीवन में रहे, और जिस काम की हम स्वयं निंदा कर रहे हैं वो तो काम हम नहीं करें। क्योंकि महर्षि ने कहा कि वो तो जीवित होते हुए ही तुम नरक में, है ना, मर के तो जाओगे। और स्वार्थ के काम जो हैं वो बहुत ज़रूरी है कि निष्काम कर्म करना। कि जैसे जैसे हमारे जीवन में सद्गुण आएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि दूसरों के प्रति दोष दृष्टि अपने आप हट जाती है। जितनी जितनी हमारी जो वर्तमान की स्थिति है तो उसमें तो वो दोष दृष्टि रहती है, उसमें हमारा दोष नहीं है, वो तो एक ऑटोमेटिक है। और जितना हम यहाँ कर पाएंगे, आप लोग देख भी रहे हैं, जितना हम जीवन में उतार पाते हैं तो उतने अंशों में, है ना, और सब जगह जो हमारा सोचना था उसमें बहुत बदलाव आता है, बहुत परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन
कैसे आएगा? जब हम आदरपूर्वक कर्म को करेंगे। तो प्रत्येक कर्म, सब कर्म कह दिए ना महाराज ने। तो अभी जैसे हम बोल रहे हैं, तो हमारा बोलना अगर उसमें आदर नहीं है तो क्या है कि उसका असर नहीं होगा अपने स्वयं के जीवन के लिए भी, सामने वाले के लिए। अरे वो तो बैठते हैं और जैसे कोई मतलब बेगार आ गई है, उसको काटना है, ऐसे वो बस हम तो जाते तो हैं गोपालगढ़, हाँ, फिर स्वामी जी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, ऐसे ही सुना देते। नहीं, आदरपूर्वक उसको आप आते उसके पहले हम पृष्ठ को देखें, है ना, क्या क्या आज महाराज ने बताया, ताकि आप लोग आए तो उसमें हम पहले थोड़ा उस पर चिंतन कर सकें। उसको कहेंगे आदरपूर्वक। कल आया था वो हमारा पुजारी, तो जाता है भागवत सुनने, भागवत यानी पढ़ाई कर रहा है, भागवत की करते ही हैं सब लोग आजकल। तो हमने कहा देखो उसका तरीका ये है, हमने भी महापुरुषों से सुना, वही बताया कि पहले जो पता है कि भाई 25 श्लोक 20-25 श्लोक आज करेंगे महात्मा जी, तो वो श्लोक पहले करके जाओ, पहले पढ़ के जाओ कि आज क्या वो बोलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, उतना तुमने कर लिया, अब जब वहाँ बैठोगे वो करेंगे, है ना, तो वो तुम्हारी दूसरी आवृत्ति हो रही है, उसमें कोई प्रश्न होगा तो पूछ भी सकते हो। फिर लौट के जब उन्होंने कर लिया, गुरुजी ने कर दिया, तो लौट के फिर वापस उतने प्रसंग को जो हो गया है उसको देखो। तो 3 बार हो गया, और चौथी बार जब अपना घूम रहे हो, है ना, टहल रहे हो, तो उसमें चिंतन करो कि आज क्या, है ना, 25 श्लोक आज हुए भागवत के, उसमें क्या बात आई। तो जब 4 बार इस प्रकार तुम्हारा हो जाएगा, तब वो घटना भी याद रहेगी, प्रसंग भी याद रहेगा, है ना, जो कथा है वो भी याद रहेगी, और उसमें हमारे जीवन में भी कुछ उतारने की बातें रहेंगी। तो इसी प्रकार श्याम जी भी पहले आते थे, पृष्ठ देख के आते थे, है ना, अब भी आते होंगे, देख के ही आते होंगे। तो ये क्या है कि जो भी कर्म करो सब आदरपूर्वक करो। तो वो आदर जब जुड़ता जाएगा, है ना, भोजरी की दुकान में भी बैठे हैं, आ रहे हैं ग्राहक, है ना, वैसे नहीं भाई बेगार काटनी है, बड़े प्रेम से ग्राहक लोग खुश हो जाते हैं, शाम की बात करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अभी और कोई आने वाले हैं, तो राम का फ़ोन आया, शुक्ला जी बता रहे थे।